हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। पूरा डिटेल देखेंगे। कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, क्या इसका क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसके सब्जेक्ट के बारे में है, और क्या इसका फिजिकल मेजरमेंट है, क्या इसका मतलब प्रोसीजर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए पहले आप देख लीजिए एक बार आराम से, इसी को मैं बताऊँगा। ठीक, अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023। ये जो फॉर्म, इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 3500 पोस्टें हैं। क्लियर, 3500 पोस्टें हैं। और अप्लाई जो होगा 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। सही से जैसे ही आए आप कोशिश करिएगा पहले ही दिन भर दीजिएगा। 17 मार्च से 31 मार्च तक। फीस है जो है 250 रुपया रखी गई है आपकी। और एग्ज़ाम डेट 20 मई है। क्लियर। मैंने अपने मतलब मैं वीडियो बनाता भी हूँ तो वहाँ पे बहुत लड़के फर्स्ट टाइम देते हैं। तो ये गलती क्या है कि अगर आप सही से पढ़ के जाओगे तो आपको पेपर थोड़ा बहुत ईजी लगेगा ही। मतलब अब ये डिपेंड होता है कैसा आपको पड़ जाए। तो अगर आप सही से पहले से पढ़ के जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। एज इसमें है 17.5 से 21 साल, यहाँ ईयर लिख लीजिएगा। ठीक है। और एज बिटवीन रखी जाएगी, मतलब कितने से कितने के बीच में है, तो 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 तक का। ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि एलिजिबिलिटी का मतलब है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, जो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट के लिए एक्स ग्रुप। क्लियर। आपका 10+2 यानी कि इंटर होना चाहिए विथ मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश से होना चाहिए। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। और इसमें भी मिनिमम क्या होना चाहिए, परसेंटेज आपका मार्क्स होना चाहिए। तो मिनिमम जो है सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए। 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। 50% से ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। क्लियर है। अच्छा, और या 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है। अदर देन क्या हो सकता है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, वाई ग्रुप के लिए 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क। ठीक है, आपका इंटर होना चाहिए और वो भी कितना होना चाहिए, 50% होना ही चाहिए। ठीक है, और इससे बढ़ा सकता है। एंड 50% मार्क इन इंग्लिश में भी होना चाहिए, मतलब 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। ठीक। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अगर आप फॉर्म भर देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे, मतलब सिलेक्शन का मतलब क्या प्रोसीजर होगा। पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट का आपको मालूम ही है, सही से नहीं पढ़ोगे तो आप ऑनलाइन टेस्ट आपका सही से नहीं क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल अच्छा होता है तो ध्यान से दीजिएगा। और उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। ठीक। और फिर उसके बाद डिपेंड है कि आपको कितना साल में छुट्टी मिलती है, ये सब चीज़ें तो आपको नोटिफिकेशन आप देखोगे तो वहाँ पता चली जाएगा। क्लियर है। अच्छा, सिलेबस की बात करते हैं, क्या सिलेबस है। तो एक्स ग्रुप है, ये है वाई ग्रुप। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को अगर भरेंगे तो सही से तैयारी करिए। तो एक्स ग्रुप में इंग्लिश होगी, फिजिक्स होगी, मैथ होगी, 3 सब्जेक्ट हो गए। जिसमें से इंग्लिश 20 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे और मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल हो गए 70 क्वेश्चन हो गए, 70 मार्क्स के हो गए। ठीक है, और जो टाइमिंग दी जाएगी 60 मिनट का दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग होगी 0.25, एक मतलब 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है। अच्छा, वाई ग्रुप में क्या है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस मिला के 20 क्वेश्चन होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का। ठीक है, 45 मिनट टाइम दिया जाएगा और 0.25 क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक। अच्छा, साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट का क्या है कि इंग्लिश में इंग्लिश 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, जो क्या होगा 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 85 मिनट आपको टाइमिंग दी गई है और निगेटिव मार्किंग कितना है, 0.25। ठीक है। अच्छा, जनरल जीए और रीजनिंग मिला के 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 100 क्वेश्चन हो गया और 100 मार्क्स का हो गया। ठीक। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, अब इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड। तो हाइट की बात की जाए तो 152.5 सेंटीमीटर, और फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो 152 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, चेस्ट क्या होता है, चेस्ट एक्स मतलब बढ़ाने का, तो मिनिमम 77 और उससे 5 प्लस कर दीजिए। 5 सेंटीमीटर आपका फ्लॉ होना चाहिए, फीमेल के लिए नहीं होता है। ठीक।
तो 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है, ठीक है। रनिंग की बात की जाए, रनिंग की तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और पुशअप है 10 आपको 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। 10 पुशअप के लिए आपको 1 मिनट का टाइम। सिटअप के लिए 10 करना है आपको, 1 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। स्क्वाट्स के लिए आपको मतलब वही है कि 20 करना है आपको, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो पहले ईयर का 30,000, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल देखिए, एक्स ग्रुप में टेक्निकल वर्क होगा और वाई ग्रुप में एयर ट्रैफिक या डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो आपका प्रोफाइल होगा, ठीक। तो ये 2 पोस्टें हैं। अब बात करते हैं, अगर आप सही से मान लीजिए देखना ही है आपको, तो देखिए आपको क्या करना है कि इससे पहले वाले जो भी एग्ज़ाम रिव्यू आप सही से देख लीजिए, पहला। दूसरा, इसका कोई भी अगर ऑनलाइन एसटी हो रही है तो वो आप परचेज़ कर लीजिए और दे दीजिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एसटी एक ज्वाइन कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि मार्केट से देखिए, एक आती है यूथ कंपटीशन की बुक आती है। उसका प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये बुक आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आए हुए सेट होते हैं और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप किस तरीके का पेपर आ रहा है, और पेपर देने जाओगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये तरीका आप अपना सकते हो इस तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। मतलब ये तैयारी करने के लिए। और फिजिकल आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।